ये जो देख रहे हो ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। लेकिन ये जो पिलर्स देख रहे हो ये पिलर्स इसके लिए नहीं बनाया जा रहा है। जी हाँ, सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे, जो कि है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये है NHAI का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है जो एक्सप्रेसवे, वो यही है। और जैसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इस पे भी काम चल रहा है। कंपनी जो इस पे काम कर रही है वो है L&T। और ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, इसके ऊपर से जाने वाली है इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी। और ये देखकर अब आपको पता चल गया होगा कि इस पे नेक्स्ट जो काम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, वो क्या होने वाला है। फिलहाल बात करते हैं इस जगह पे। जगह है संचोली, जहाँ पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल पिलर्स का काम कर रही है टीम, और सुबह का वक्त है। यहाँ पर टीम काम कर रही है, और टीम काम कर रही है इस वक्त पे। यहाँ पर ये जो पिलर है ये बनकर तो तैयार हो चुका है। अब ये जहाँ तक सरिया दिख रहा है वहाँ तक ये पिलर आएगा, तो उसके लिए ये फ्रेम सेटअप कर रहे हैं ताकि कंक्रीट से ढालने के बाद इसे तैयार किया जा सके। जी हाँ, वहाँ पे आपको मशीन दिखेगी। जो पिलर्स है उसके आसपास मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। जो सरफेस है उसको प्लेन किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद ही वहाँ पे फ्रेम लगाया जाएगा और फिर ये जो पिलर्स है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद पिलर कैप का काम, यानी कि जो पिलर को टी शेप में लाते हैं, वो किया जाएगा। जी हाँ, आगे तक आज आपको लेकर चलने वाला हूँ और फिर दिखाता हूँ कि आखिरकार क्या कुछ काम चल रहा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, यानी कि इस 1250 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे, जो कि इस जगह पे संचोली में क्रॉस कर रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस तरफ जा रहा है। जी हाँ, आगे ही यहाँ से अगर मैं आगे जाऊँगा तो कमांड सेंटर भी मिल जाएगा, यानी कि जो इनका स्टॉक यार्ड है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। जी हाँ, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में दिखाता हूँ। फिलहाल तो आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिलर्स तो पूरी हाइट तक बना दिया गया है। ये जो सामने आप जो देख रहे हो ये फ्रेम बनाया गया है ताकि पिलर कैप का जो काम है वो किया जा सके, यानी कि जो पिलर को टी शेप में लाते हैं वो काम यहाँ पर किया जा सके, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप ये जो देख पा रहे हो। जी हाँ, और बनने के बाद ये सारे पिलर्स ऐसे ही दिखने वाले हैं जैसा कि ये दिख रहा है। जी हाँ, ज़्यादा नहीं, जैसे ही आप ये जो सोना पलवल रोड है उसके पास पहुंचोगे तो आपको दिखेगा जो पिलर्स है वो पूरी तरीके से बन चुके हैं। और सिर्फ पिलर्स ही नहीं, ये जो पिलर्स कैप का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके अलावा एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करना है, जी हाँ, ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी मदद से वो भी कर लिया गया है। और वो ये देखो आप, अभी आपको दिखेगा कि किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। कंपनी के पास यहाँ पे अच्छी खासी जगह है, इसलिए क्रेन की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से ये कनेक्ट कर रहे हैं। और ये सेगमेंट तो आपको पता है, आई थिंक 6 महीने पहले से ही बनकर तैयार हो चुका है ना। और अच्छा भी है क्योंकि इन्होंने पहले ही ये बना लिया था, ताकि अब जैसे ही पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं तो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने में मदद हो रही है, क्योंकि सेगमेंट तो तैयार हो चुका है ना। अब इसे क्रेन की मदद से बस ऊपर ही डालना बाकी है, और वो यहाँ पे कर रही है टीम। जी हाँ, सामने जो रोड आने वाला है वो है सोना पलवल रोड। 3 सबसे बड़े रीजन्स है इस जगह पे एलिवेटेड बनाने का। सबसे पहला तो जो मैंने आपको दिखाया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जी हाँ, और उस एक तो वो है, दूसरा ये सोना पलवल रोड जो कि अभी आने वाला है, तीसरा जो कि है सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड। और इन तीनों को क्रॉस करने के लिए ही यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, ताकि हम और आप आसानी से बिना किसी परेशानी के फ्यूचर में आराम से आगे की तरफ जा सके, यानी कि दिल्ली से मुंबई या फिर मुंबई से दिल्ली।
कितना अद्भुत नज़ारा है ये। अब इसके ऊपर फ्लोरिंग किया जाएगा और उसके बाद ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि बीच में अभी आप अगर देखोगे तो इसके बीच में गैप है और इन गैपों को भी अभी भरना तो है ना, तभी तो ब्लैक टॉप का काम हो पाएगा। और ये यहाँ पे देखो क्रेन भी आपको दिखेगा, क्रेन की मदद से जो इसको लिफ्ट करके ना डाला जा रहा है। एक इस साइड से कनेक्ट कर रखा है, दूसरे ने दूसरी तरफ से, और फिर इसको लिफ्ट करके और यहाँ पर ऊपर ये जो पिलर्स है इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। और फिर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से जो किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो पिलर्स बनाने हैं उसी का काम किया जा रहा है। और वो दिन भी दूर नहीं जब हम अगली बार इस पे देखने आए तो हमें और आपको दिखने वाला है कि जो पिलर्स है वो भी बनकर तैयार हो चुके हैं और एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करना है वो भी कर लिया गया है। ये जब लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था ना संचोली का, तो इसी जगह पे सबसे पहले एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया गया था। तब शायद 3 ही पिलर्स थे जो कि कनेक्ट किए गए थे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं दिखाऊं तो बहुत सारे पिलर्स हैं जो कि आपको दिखने वाला है कनेक्ट कर लिए गए हैं। और ये देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो देख रहे हो यही सेगमेंट है जो कि इस पिलर के ऊपर डाला जा रहा है जैसे ही पिलर कैप का काम कंप्लीट कर लिया जा रहा है। तो और ये पिलर कैप का जो काम है ये किया तो जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है नीचे से। ये यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ ये जो पिलर्स है और उसके बाद सामने जो अर्थवर्क का काम किया गया है उस पे ये होगा कनेक्ट। ये जो हम देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब तो एहसास भी नहीं होगा कि किस तरीके से और कितनी मुश्किलों के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, और वो भी तय वक्त पे। जी हाँ, और इसका डेडलाइन क्या है, मतलब प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा वो बताता हूँ। पहले इस ब्लैक टॉप के ऊपर लेता हूँ मैं, रुको। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार हो जाएगा 2023 तक। जब भी आओ ना यहाँ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही मिलता है ना। लास्ट टाइम जब मैं आया था उस समय हमें दिखा था कि किस तरीके से जो वॉल है वो बनाया जा रहा है, और इस बार ये लगाया गया है। ये सच में दो सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। एक तो अगर आपकी गाड़ी लगी तो नीचे जाने का खतरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये जो सरफेस है उससे 20 फीट ऊंचा है ये। तो ये जो डिवाइडर्स दिया जा रहा है इसकी मदद से आपकी गाड़ी नीचे जाने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। और प्लस कोई जंगली जानवर अगर मान लो कहीं से आ भी गया है वो पहले इंश्योर किया जा रहा है इस वॉल की मदद से कि कोई भी जंगली जानवर जो है वो नहीं आए, क्योंकि ये जो वॉल है इसकी भी हाइट अच्छी खासी है। 10 फीट का वॉल है ये जो देख रहे हो आप। जी हाँ, और अगर फॉर एग्जांपल कहीं से भी आ भी गया जंगली जानवर तो इसे क्रॉस ना कर पाए। और ये दोनों सेफ्टी ये इंश्योर करता है कि ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये पूरी तरीके से सेफ हो। ये यहाँ पे जेसीबी की मदद से जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है और फिर इसको एक बराबर जो अर्थवर्क है इसको प्लेन किया जा रहा है, क्योंकि अगर इधर देखोगे तो ये पूरी तरीके से कर दिया गया है इसको प्लेन ना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे वही करती हुई एक्यूरेसी देखो कितनी अच्छी है बंदे की जो काम कर रहा है। ऑफकोर्स उसको नीचे से तो दिख नहीं रहा कि ये जो चूना डाल रखा है वो कहाँ पे डाल रखा है, लेकिन ये जो सामने देख रहे हो आप, तो ये जो भाई साहब खड़े हैं बस उन पे भरोसा करके ये वहीं से काट रहे हैं मिट्टी को जहाँ से इनको काटना है। कमाल का कोऑर्डिनेशन है ये, और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है अब। तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है इनको हटाकर और नीचे इसे डाला जा रहा है, ठीक है। ये देखो
अब आप सोचते थे ना कि ऐसे ये प्लेन कैसे दिखता है, ये जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो हमें आपको तो ऐसे ही दिखने वाला है जैसा कि अभी ये दिख रहा है ना, पूरी तरीके से एक बराबर। लेकिन ऑफकोर्स जब मिट्टी डालते हैं, अर्थवर्क का काम करते हैं, तब तो होता नहीं है ऐसा। तो वो ये प्रोसीजर होता है इसके बाद, जब पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका है। देखो ब्लैक टॉप का पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी वॉल्स लगाए जा रहे हैं और अब यहाँ पे किया जा रहा है ये जो अर्थवर्क का जो काम है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी है इसको हटाया जा रहा है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे, ऐसा लगे कि सारा एक ही है, एक बराबर अच्छे ढंग से मिट्टी डाली है। देख रहे हो आप, वाह। ये देखो उन्होंने इशारा किया और मिट्टी फिर यहाँ से काटना शुरू। ये होता है टीम वर्क। और भी कमाल दिखाता हूँ कि क्या कुछ किया जा रहा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा और मैं तो बोर नहीं होऊंगा ये देखते देखते कि कैसे और किस तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको भी बोर ना कराऊँ और आगे लेकर चलूँ और आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से इंडिया के इस सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। अब जो इस पे सबसे खूबसूरत सा काम किया जा रहा है वो दिखाता हूं और वो देखने के बाद दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, मतलब सच में बोलोगे कि भाई मजा आ गया। दिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे किया जा रहा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, और वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सर है और मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिरकार ये क्या लगाया जा रहा है, किस तरीके से ये बनाया जा रहा है और किस तरीके से ये मदद करने वाला है इस जगह को हरा भरा रखने में। ये ड्रिप इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। जो रोड के बीच में जो पाथ है इसको हरा भरा करने के लिए इसमें हमने 4-4 किलोमीटर पर सबमर्सिबल ट्यूबवेल लगाए हैं। उस ट्यूबवेल से 2 किलोमीटर वेस्ट में 2 किलोमीटर ईस्ट में दोनों साइड ये चलेगा और 8-8 लाइन पौधों की लगेंगी। हर पौधे के पास 1 घंटे में 8 लीटर पानी पहुंच जाएगा। एक बार में 5000 पौधों को इरिगेशन मिलेगा। सभी में पानी, खाद, दवाई ऑटोमेटिक चलेगी। आज तक कई रोड के अलोंग देखा होगा आपने, प्लांटेशन होती है और उसमें मोर देन 60-70% मोर्टिलिटी हो जाती है। वो सिर्फ पानी की कमी की वजह से मोर्टिलिटी होती है। हम उस मोर्टिलिटी को बिल्कुल जीरो पर लाना चाहते हैं और लेबर को ख़त्म करना चाहते हैं। लेबर कम से कम लेबर लगे, लेबर पर डिपेंडेंसी ना हो और पानी की सेविंग हो। उसमें क्या होता था, फ्लडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी की वेस्टेज होती है। ड्रिप इरिगेशन से पानी की 80% सेविंग भी होगी, प्लस इसमें फर्टिलाइज़र, कोई दीमक वगैरह का कंट्रोल के लिए कोई दवाई और सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो किसी भी प्रकार की पौधे की मोर्टिलिटी की संभावना ना के बराबर है। ग्रोथ की जहाँ तक बात है, जो नॉर्मल ग्रोथ पौधे की 3 साल में जो होती है, ड्रिप इरिगेशन लगने के बाद उतनी ही ग्रोथ 2 साल में हो जाएगी। तो बहुत जल्दी ये हाईवे ग्रीन हरा भरा और अपने इंडिया के अंदर एक अपने आप में एक्सक्लूसिव उदाहरण ये होगा। इसमें 3 साल तक का आफ्टर सेल सर्विस भी हमारा है। अच्छा। वॉच एंड वार्ड भी हमारा है और तब तक हमारी पूरी फुल स्विंग में आ जाएगी ग्रीनरी। उसके बाद नीचे से भी पानी थोड़ा बहुत ले लेगा। तो रख रखाव 3 साल तक आप ही को करना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रीनरी नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे, ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि ये जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ ज़मीन पे लगाने के बाद ये गायब ना हो जाए। इसको हरा भरा रखने की जिम्मेदारी जिस तरीके से सर ने बताया उनकी टीम के पास है और 3 साल तक रख रखाव भी उन्हीं के पास है। इसको मेंटेन करना, खाद देना, पानी देना। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर इस सारे 1200 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इस पे अगर इस ग्रीनरी को इसी तरीके से मेंटेन किया गया तो आप सोच सकते हैं कि कितना यूज़फुल ये एक्सप्रेसवे होने वाला है हमारी कंट्री के लिए। जी हाँ, तो चलो
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यार मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम सभी मिलकर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी प्लांटेशन करें, है ना? कैसा लगा ये आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद प्लान करते हैं कि कैसे कुछ इस पे हम और आप प्लांट लगा सकते हैं या पेड़ लगा सकते हैं, और इसी बहाने हम और आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। तो चलो कमेंट करो, सजेशन दो कि किस तरीके से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम और आप प्लांटेशन कर सकते हैं।